चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व घंटी के निशान को दबाइए, जिससे आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सत्य ज्ञानामृत संदेश विषय है जाको सतगुरु ना मिला, अर्थात जिसको पूर्ण सच्चे सदगुरु नहीं मिले तो उस स्थिति में क्या होता है। यदि हमें कहीं पर जाना है, पहुंचना है और यदि हमें मार्ग बताने वाला नहीं मिला, हम मार्ग जानते नहीं हैं और मार्ग बताने वाला नहीं मिले, तो बड़ी स्पष्ट बात है कि हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। मार्ग बताने वाला अवश्य चाहिए और मार्ग बताने वाला भी वह चाहिए जो पूर्ण अनुभवी हो, जिसे उसका पूर्ण ज्ञान हो। यदि कोई बहकाने वाला मिल गया तो फिर हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है अपने जीवन का कल्याण करना। मनुष्य जीवन जो उसे मिला है तो वह केवल खाने, भोगने, लड़ने, सोने आदि के लिए नहीं मिला है। सही अर्थों में मनुष्य को जो मनुष्यता ने मिला है, यह जीवन के कल्याण के लिए मिला है कि किसी प्रकार जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि जिसमें उसके कल्याण की बात बन सकती है। तो इस बात को समझाते हुए सदगुरु कबीर ने कहा है कि जब सच्चा सदगुरु नहीं मिलता तब क्या होता है। तो वे कहते हैं, जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दऊ दिशदाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताय। साहब कहते हैं कि जिसको सच्चा पूर्ण सदगुरु नहीं मिलता तो वह व्याकुल, दुखी होता हुआ, परेशान होता हुआ दसों दिशाओं में घूमता है। उसका मन अशांत रहता है, दुखी रहता है, भ्रमित रहता है, चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। ऊपर नीचे दसों दिशा जो मानी गई हैं उनमें वो डोलता घूमता है, किंतु बिना पूर्ण सच्चे सदगुरु के उसको कहीं पर भी शांति नहीं मिलती। वो शांति खोजता है लेकिन अशांत रहता है, जहां देखो वहां जा पर अशांति ही अशांति मिलती है, दुख ही दुख मिलता है। होता क्या है, उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि आंख न सूझे बावरा, आंखों से उसे कुछ नहीं सूझता है। उसके बाहर की दोनों आंखें भी और उसके भीतर के दो नेत्र, विवेक, विचार, वे भी बंद रहते हैं, इसलिए उसे कुछ नहीं सूझता। उसकी पागलों जैसी दशा हो जाती है। उसकी स्थिति ये खराब होती है कि जैसे कहीं पर किसी के घर में आग लगी हो तो वह आग बुझाने के लिए जाए कहीं कूड़ेदान पर। कूड़ेदान में भी आग लगी हो तो आग तो लगी है अपने घर में और वो आग बुझाता है कूड़ेदान की। अपने घर की आग बुझाए तो समझ में आता है, किंतु कूड़ेदान पर पानी डालने से या किसी प्रकार भी युक्ति से उसकी आग बुझाने से घर की आग कैसे बुझेगी। बस यही स्थिति बिना सतगुरु के पाए एक अज्ञानी व्यक्ति की होती है कि उसके हृदय में अशांति, उसके हृदय में अनेक प्रकार के विचार कौंधते रहते हैं, अनेक प्रकार की भ्रमणा उसे चोट देती रहती है, अशांति रहती है, व्याकुल रहता है, किंतु वो अपने हृदय के इस शोक को, संताप को, अशांति को, परेशानी को मिटाने के लिए कहीं तीर्थों में चक्कर काटता है, मंदिरों में चक्कर काटता है, कहीं पर अनेक प्रकार के हठ योग करता है, सेवा पूजा अनेक प्रकार की बाहर का बाह्याचार में डोलता रहता है। तो बाहर के इस प्रकार के घूमने में
भीतर जो उसके हृदय में अशांति है कैसे दूर हो। विचार करने की बात। अशांति हमारे हृदय में है, व्याकुलता हमारे हृदय में है, शोक और संताप हमारे हृदय में है। इस विचलित दशा में बाह्याचार क्या करेगा? हमें चाहिए कि हम हृदय के भीतर की बात को समझें और उसकी जो सही औषध है उसकी तलाश करें। हृदय में जो भ्रम है, जो अज्ञान है, जिससे अशांति है, व्याकुलता है, उसको दूर करने वाला केवल और केवल सच्चा सद्गुरु है। पूर्ण सत्यानुभवी सद्गुरु है और कोई नहीं है। तो ऐसे सच्चे संत सद्गुरु की खोज की जाए और उनकी शरणागत होकर उनसे विनम्र भाव से निवेदन किया जाए, समर्पित हो जाए और याचना करें कि हम आपकी शरण में हैं, आप हमें अपने सत्य ज्ञानोपदेश से कृतार्थ करें, हमारे जीवन का उद्धार करें। तब यह शांति मिटती है। तो सच्चे सद्गुरु को खोजो और उनकी शरणागत हो। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व घंटी के निशान को दबाइए, जिससे आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप चैनल को फेसबुक व डेली मोशन पर भी लाइक फॉलो कर सकते हो। यदि आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व इन पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।